नमस्कार, पहाड़ की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। शाम का समय है और शाम का समय अमूमन पहाड़ों पर काम का समय होता है, क्योंकि शहरों में जब आप देखते हैं कि लोग इवनिंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन पहाड़ों पर लोग अपने खेत खलियान, अपने पशुओं को घास लेने और घास काटने जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम पांवटा साहिब से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भैला में है। हमने आपसे वादा किया था कि पहाड़ की बात की शुरुआत हम हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के जिले से करेंगे। गुरु की नगरी पांवटा साहिब से हम कर रहे हैं। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैला और पांवटा साहिब से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा शामिल है। मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं और जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल को लेकर चुनावी दंगल के कितने दावेदार हैं और नेताओं के भाषणों में कितनी हकीकत होती है। और हमने आपको बताया था कि बहुत हुए नेताओं के भाषण, अब जनता की बारी, और जनता की बारी होनी भी चाहिए, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं। और एक मजे की बात यह है कि इस वक्त हम हाटियों के बीच में है। और अब से कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई कि हाटी को जनजातीय दर्जा देने की जो मांग है, दशकों पुरानी मांग, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति के पास वो चला जाएगा। तो इसमें खुशी की लहर है। आप देखेंगे तमाम जगह पर, अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो तमाम जगह पर नाटियों का दौर चल रहा है और लोग नाटियों में अब व्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि दशकों पुरानी मांग थी। 1968 हमें याद आता है, जब 1968 में उत्तराखंड का जौनसार बाबर, जो उस समय उत्तर प्रदेश में आता था, तब उसे जनजातीय घोषित कर दिया गया था। भौगोलिक स्थिति एक जैसी थी और रीति रिवाज, बोलचाल, तमाम चीजें एक जैसी थी। और अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है कि अब ये मांग पूरी हो जाएगी। खैर, ग्राम पंचायत भैला है और अभी हाल ही में ये नई पंचायत बनी है, ज़्यादा वोटर यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बताएं आपको कि पंचायत के जो प्रधान हैं मनीष तोमर, उन्हें जो है सर्वसम्मति से दी गई थी और वो प्रधान बने थे। और एक मजे की बात यह है कि वो इस बार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन मंडल स्तर पर उन्हें निष्कासित किया गया। कुछ देर में शायद हो सके वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन तब तक हम बात यहाँ पर लोगों से करेंगे, पहाड़ की बात हम करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा, हमारे यहाँ पर आदरणीय बुजुर्ग लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है और युवा भी हमारे साथ है। सब लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? संगीता तोमर, ग्राम पंचायत भैला जी। आप कैसे देखते हैं, अगर ये चुनाव हो रहे हैं इस वक्त और एक आपके ही गांव से भी दावेदार है, तो कैसे ओवरऑल अगर हम देखें, कैसे देखते हैं इन चुनाव को? हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे अपने पार्ट से होते हैं ना कोई चुनाव के, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये कि भी सुखराम भी अच्छे थे, पर हमारे लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब आप लोगों को लगता है किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं कांता तोबन, ग्राम बहला। आप जो है जिस तरीके से सुखराम चौधरी का काम अगर हम देखें, या आप लोग तो पढ़े लिखे भी है, जयराम ठाकुर के काम को देखें, कैसे देखते हैं उनके काम? सर, जो बाकी जो काम है ना सतह में आके जो करते हैं वो तो सब सरकार कर लेती है, पर जो महंगाई का एक मुद्दा है ना, वो मतलब ज़्यादा हो रहा है। और जिस हिसाब से अगर हमें अपना जो ट्रांसगिरी क्षेत्र का अगर हमारा अपना कोई है, तो हम तो उनके साथ है पहाड़ से अगर, क्योंकि दो जो एक मैदानी इलाका आता है इस विधानसभा में। इसके अलावा जो और भी उम्मीदवार है इस बार, कोई उम्मीदवार जो आप और जानते हो, आपने सुना अभी तक कि कौन कौन उम्मीदवार है? जैसे कुछ तस्वीरें भी लगी है। हाँ जी, वो तो सर हमारा अपना ही पार से हो कोई। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कुछ हमारे आदरणीय बुजुर्ग भी बैठे हैं, क्योंकि आपने तो सर बहुत चुनाव देखे होंगे, आपने तो काफ़ी चुनाव देखे होंगे और इस बार फिर से चुनाव है। तो क्या उम्मीद है इस बार, क्या जो है अगर यहाँ से आपके दावेदार जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतरते हैं, क्या फाइट दे पाएंगे? क्योंकि पहाड़ सिर्फ पहाड़ के लोगों के दम पर नहीं जीता जा सकता है। हाँ, पहाड़ के दम पर नहीं, ये बात तो सब लोग जानते हैं। परिवर्तन चाहते हैं लोग, आज जो है ना परिवर्तन चाहते हैं। जो मौजूदा सरकार है वो अपने वादों पे खड़े नहीं उतर पाए, लोग अब उब चुके हैं। सुखराम चौधरी के काम को अगर हम देखें, सुखराम चौधरी ने अपने वादे पे वो तो खड़े नहीं उतरे हैं। वह बोलते ज़्यादा है कि वैसे बुनियादी काम कोई नहीं हुआ हमारे इलाके में। तो यहाँ पर जो लोग, क्या ऐसा भी होगा कि मतलब क्या किसी को टैंक दे दिया, के दे दिया, लेकिन जो बुनियादी विकास होता है, जिसे बुनियादी काम बोलते हैं, बुनियादी काम तो कोई हुआ नहीं। मूलभूत सुविधाएं आप कह रहे हैं, सड़क, पानी की व्यवस्था? क्या सड़क, पानी? सड़क तो पहले की बनी हुई है, पानी भी पहले का आया हुआ। यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसे कि एक विकास बोला जा सकता है।
समय की कमी है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है जी। जी, तो आप कैसे देखते हैं इन चुनाव को? और जो है दावेदार अगर यहाँ से है तो मैदानी इलाके से भी क्या अन्य उम्मीदवारों को भी, जैसे सुखराम चौधरी है, तो अब कह रहे हैं कुछ लोगों का कि उन्हें आराम मिलना चाहिए या फिर 5 साल और देने चाहिए? देखिए तोमर साहब, ऐसा है, मैं आपके माध्यम से, पहाड़ प्राइम के माध्यम से मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या जो ये लोग चुनाव में हैं, हर पंचवर्षीय के बाद, हर मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी से जन साहब है और क्या नाम भाजपा से हमारे चौधरी सुखराम जी है, क्या ये हर बार जो है अगर कोई एक नया लोग जो नई कोई और चुनाव लड़ रहा है तो वे उनको आगे आना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। ये क्या हर बार जो है जंग साहब ही इलेक्शन लड़े या चौधरी सुखराम ही इलेक्शन लड़े? इनको भी तो ये बात सोचनी चाहिए। गिरी आर और गिरी पार की बात है। हर बार हमने इनका सपोर्ट किया है, इनका साथ दिया है, तो क्या एक बार अगर हम इनसे मांग कर रहे हैं कि इस बार आप हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? जी, सभी लोगों के अपने अलग अलग विचार है और इन्हीं विचारों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। दरअसल फिर चाहे वो पहाड़ी में कुछ कह रहे हैं या फिर अपनी हिंदी में कुछ कह रहे हैं, लेकिन समझना जरूरी हो जाता है। कुछ युवा है हमारे साथ। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम स्वराज तोमर है, मैं यहीं से हूँ, बेला से। जी स्वराज जी, अब जिस तरीके से देखा जाए कि लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि मिलना चाहिए मौका, वो चाहे फिर सुखराम चौधरी हो, किन्ने जो के बार बार वही चुनाव थोड़ी ना लड़ेंगे। क्या सोच रहा है युवा? अगर हम देखें, फिर चाहे आंजबोझ के पूरे काम जिक्र करें, क्योंकि आप लोगों के मित्र अन्य गाँव में भी होते हैं। नहीं, ये तो एक मुद्दा तो ये भी है कि चलो राजनीति की दंगल है तो कूदेंगे तो सभी। और क्या नाम, इस बार मुहिम चलाई है तो बेला गाँव से मनीष तोमर है, तो हम उनके साथ हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो जीतें। और ऐसा है कि सबको मौका मिलना चाहिए। इस बार अगर बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी विकास होता है। जी, तो अगर सर, अगर हम देखें कि सुखराम चौधरी बार बार ये कह रहे हैं कि जो है 5 साल है, उसके बाद कोई भी उम्मीदवार होंगे, तो क्या सुखराम चौधरी के कामकाज से आप खुश नहीं हैं या फिर उम्मीदवार आपके गांव से है तब आप उनके साथ? सर, हम सुखराम चौधरी जी के कामकाज से खुश नहीं हैं। एक वो होती है ना, उन्होंने एक वो बनाया है कि गिरी पहाड़ का और प्लेन का, उन्होंने ज़्यादा टाइम प्लेन में दिया है। पहाड़ में तो उसी टाइम आए वो जब कोई फंक्शन है या कोई चीज़ करना है, लेकिन ये हमारे साथ गलत हुआ है। इस बार हमें मौका, मैं तो धन्यवादी हूँ मनीष का, चाहे वो बेशक मेरे गांव का है, चाहे कोई किसी और गांव का भी होता जी, हम उनके साथ होते। सवाल ना पार्टी का है, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन हम पहले पहाड़ी है, हमें अपने कल्चर का चाहिए, अपने पहाड़ का चाहिए, जो हमारा विकास करे, जिसको हमारी मूलभूत जो हमारी मांग होती है या जो हमारी ज़रूरत होती है उसके बारे में पता हो। इनको क्या पता है सर? हम लोग तो जब से भी मतलब ये इलेक्शन चले हैं या हमने वोट दिए, तब सबने तो नारे इन्हीं के ही लगाए नीचे जाकर। जी, लेकिन सवाल सर ये भी है कि जो है पहाड़ के वोटों से ही भी नहीं जीता जाएगा। प्लेन में अगर जिस तरीके से सुखराम चौधरी की अगर वहाँ पकड़ है तो किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ये पहाड़, ये प्लेन के वोटर भी सोचेंगे ना, जब हमने उनको दिया है तो उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि वो हमें दें। अब जितना विकास उधर हुआ है ना, अगर उसकी अपेक्षा अगर 50% भी हमारा हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती। हम पहाड़ी है सर, पहाड़ को विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। सड़क है, आप हॉस्पिटल में जाके देखो ज़रा वहाँ पे क्या हाल है, जाइए आप, संवाददाता है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे, बुरे हाल है। तो हमारे साथ तो अनदेखी हो रही है। अगर हमारा ये मनीष आ जाता है, हम तो दिल जान से उसके साथ है जी, तन मन धन। हमने इससे पहले महंगाई का जिक्र किया। महंगाई का जिक्र इसलिए क्योंकि जो है घर चलाती है महिलाएं, उन्हें ज़्यादा पता होता है। फिर चाहे वो बीते कुछ वर्षों में हम सिलेंडर की कीमतें देखें या फिर बाकी महंगाई की चीज़ें देखें। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सीमा तोमर, ग्राम भेला से। जी, ग्राम यहाँ पर ज़्यादातर भेला के ये पर, लेकिन क्या सोचते हैं आप, जब अभी बात चल रही है इलेक्शन की, ज़्यादातर यहाँ तो लोग वैसे भी मनीष तोमर उन्हीं का गांव है, लेकिन फिर भी सुखराम चौधरी के कामकाज से खुश हैं आप? नहीं सर, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोज़गार गांव में इतनी वो नहीं होती इनकम जितनी शहरों में होती है। तो 1100 का सिलेंडर ही होगा तो क्या खाएंगे? राशन पानी कितना महंगा हो गया है, सड़कों के बुरे हाल है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि कोई दमदार नेता आ गया जो आवाज रखे? हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमारा भी विकास उन्होंने अपने क्षेत्र का देखा, यहाँ से कोई विकास नहीं किया उतना अच्छा उन्होंने अपनाई। जी, आप बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल।
सरकार ने हमें उज्ज्वला योजना के तहत हमें सिलेंडर दिया है और उसके बाद प्रलोभन दिया है कि 3 सिलेंडर मिलेंगे। अगर हम गैस एजेंसी में जाते हैं ना, वहाँ पे हमें ना तो कोई मुफ्त का सिलेंडर मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा। गांव में 3-4 होंगे जिनको सिलेंडर मिला है, वहाँ बोलते हैं कि हमारे पास आगे से बजट नहीं है, फिर वापिस आना पड़ता है। किराया खर्च करके हम अम्बोया जाते हैं, फिर वहाँ से हमें वापस भेज देते हैं। हरिजन वाले बेचारे दूर दूर से जाते हैं लोग, फिर वहाँ से उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा, वापस भेज रहे। और 1100 का सिलेंडर है, हम उसके लिए सक्षम नहीं है, हम भर नहीं सकते। एक बार तो दिया है और आदत डाल दी है हमें उस चीज़ की, आगे उस चीज़ का हम अब भर नहीं सकते। इतनी महंगाई कर दी कि हम सिलेंडर भर नहीं सकते। हालात है कि जियो की सिम फ्री में दे दी और रिचार्ज अब और फिर भरना है। हाँ, वही चीज़ है। और हमारे गांव में रोड हमारा PWD में है और 3 महीने से वहाँ पे डंगा गिराओ, उसके ऊपर कोई वो नहीं है सरकार का। ये आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आने जाने का वो कोई वो नहीं है, तो वहाँ से पैदल आ रहे हैं सारे। महिलाओं को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम करें। अभी जो घोषणाएं हो रही है उसमें भी जो है जयराम सरकार ने तो बाकायदा किराया माफ़ किया है। चलो वो तो सर अच्छी बात है कि भी जयराम सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया। NRLM की तरफ से बहुत कुछ स्कीम में, मतलब लेडीज़ के लिए जैसे CRP रखे गए हैं, हर चीज़ के लिए बहुत फैसिलिटी है। पर जो मतलब ये कि भी महंगाई इतनी ज़्यादा, और सबसे बढ़िया बात मैं जयराम ठाकुर का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जनजाति घोषित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पर ये है सर कि भी हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है। और देखो सिलेंडर का देखो आप कितना महंगा हो गया, हमें ये भी आदत डाल दी और अब ये भी उतना हमारा बजट नहीं है भरने का। हमने आपको बताया कि समय वाकई में इस वक्त जब लोग काम करते हैं, फिर भी इस वक्त इतने काफ़ी लोग जुड़े हैं। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसी गांव से दावेदारी पेश कर रहे हैं मनीष तोमर, वो भी हमें अभी दिखे तो उनसे भी बात करेंगे। मनीष जी, आपके गांव में हम आए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े और जो है पहला कमेंट आपका। सबसे पहले आपका हमारी पंचायत में बहुत बहुत स्वागत। और ये जो कार्यक्रम आपने यहाँ पर चलाया है उसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा, और आप सभी लोगों को। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब चुनावी दंगल शुरू हो गया है, तो उसमें समर में हम भी कूदे हैं, तो अच्छी बात है। मेरे पंचायत के लोगों के व्यूज़ भी आपको लेने चाहिए। कल शिमला से आप आए हैं, शिमला में जो बैठक थी, हमारे माध्यम से ही चाहेंगे कि पंचायत के लोगों को बता दीजिए क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। देखिए, वो पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग में हमको बुलाया था। पार्टी का हाईकमान वहाँ बैठे हुए थे और पार्टी के हाईकमान ने हमें जो चुनावी दिशा निर्देश दिए उसके बारे में वहाँ पर बात होनी थी। लेकिन हम वहाँ अपना रुख स्पष्ट करके आ गए कि क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और क्योंकि इसमें मैं नहीं हूँ, हम यानी कि गिरियार का क्षेत्र सारा जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया है वो सारे लोग हैं। अब चुनाव ना लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए चुनाव लड़ना लाजमी है। और गिरियार के लोगों का स्वाभिमान की बात है, ये एक आदमी की किसी पर्टिकुलर या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये गिरियार के सम्मान की बात है। और गिरियार के सम्मान के लिए हम अपनी कुर्बानी देंगे, अपनी ये लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। मनीष जी, अभी बात हो रही थी, हम लोगों से भी पूछ रहे थे कि सिर्फ गिरिपार के लोगों के बलबूते पर नहीं जीता जाएगा। मैदानी इलाकों को लेकर कैसे आप वहां पर प्रचार अभियान कर रहे हैं और कैसा समर्थन उधर से मिल रहा है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जेपी भाई कि गिरियार तो मेरा गृह क्षेत्र है। गिरियार जब किसी भी दंगल में या किसी भी फौज में या सेना में या आदमी जब लड़ाई लड़ने जाता है तो उसको पूरा बैकअप मिलता है, उसको फौजी को भी पूरा बैकअप मिलता है, फौजी को पूरा सम्मान मिलता है, फौजी को पूरा सहयोग मिलता है। उसी तरह मेरे को भी पूरा सहयोग मेरे गृह क्षेत्र का जो गिरियार का क्षेत्र है उसका मेरे को पूरा सहयोग है, इनका मुझे पूरा सहयोग है। लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद मैं पूरे मैदानी इलाकों में, मैदानी पंचायतों में प्रचार कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अभी पीछे मेरे साथ टीम यहाँ से काफ़ी लोग गए थे, तो जहाँ पर मैं ज्वालापुर और अपने राजबन है और नीचे मैदानी पंचायत है मानपुर देवड़ा है, और अभी आपके सामने मानपुर देवड़ा से मेरा भी 6:30 बजे कार्यक्रम है और लोगों को वहाँ से फ़ोन आने शुरू हो गए। वहाँ कम से कम 100-150 लोग इकट्ठा हुए हुए हैं और वो हमारी इंतजार कर रहे हैं। तो जितना रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है उससे दुगुना रिस्पॉन्स मुझे मैदानी क्षेत्रों में मिल रहा है। चूँकि हम छोटे भाई है गिरियार, मैंने एक दर्जा दिया, वो बड़े भाई है पोटाला विधानसभा। हमने पिछले जब से लोकतंत्र बनाया तब से उनको हमेशा सपोर्ट किया है, वहाँ पर समर्थन दिया है, तो क्यों ना एक बार मौका छोटे भाई को भी दिया जाए। तो ये गिरियार और गिरिपार का मतलब ये नहीं है, गिरियार का मतलब कि मेरा गृह क्षेत्र गिरियार है और
विधानसभा क्षेत्र मेरा पूरा पोंटा है। ठीक है, आपके पास भी समय की कमी है। अहम सवाल एक पहले पूछना चाहिए था कि जो है ग्राम पंचायत के प्रधान तो आप हैं, तो अब क्या चाहते हैं? यहाँ पर भी समाज सेवा आप कर सकते थे, पूरे पांवटा की करना चाहते हैं? पिछले 15 सालों से जब से मैं सक्रिय हूँ राजनीति में, तब से मैं समाज, चाहे मैं प्रधान भी नहीं था, मैं तब भी समाज सेवा में जो भी मेरे से काम बंद पड़ा था मैं कर रहा था। जो लोग मेरे पास काम के लिए आए मैं उनके लिए दौड़ा, मैं उनके लिए भाग दौड़ की, मैंने उनके लिए खड़ा हुआ, काम जितना भी संभव हो सका मैंने किया। लेकिन मैं अपनी पंचायत बेहला पंचायत का बड़ा धन्यवादी हूँ, और खासकर इन मेरी माताओं बहनों का। जब भी मैं किसी क्षेत्र में या किसी इस चुनाव क्षेत्र में या किसी राजनीतिक क्षेत्र में उतरा हूं, इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और सभी पूरी पंचायत ने एक मत होकर मेरा साथ दिया है। सेवा करने का मतलब सेवा भाव इसलिए इसमें आ गया क्योंकि जब हमने करनी ही लोगों की सेवा है, तो क्यों ना हम इसको माध्यम बनाएं, राजनीति को माध्यम बनाएं, और राजनीति को माध्यम बनाकर हमने, क्योंकि जो गिरियार के मुद्दे, अगर मैं पंचायत का प्रधान ही तक सीमित रहूं तो मैं एक पंचायत का काम करवा सकता हूं, लेकिन अगर मैं पोंटा का विधायक बनता हूं तो मैं पूरी पोंटा के जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को दिलाना चाहूंगा। और इस गिरियार के क्षेत्र में तो खासकर मैं बार बार कह रहा हूं कि गिरियार के क्षेत्र में इतना उपेक्षा इस क्षेत्र की हुई है। अगर आप जाते आते, मैं जरूर आपसे अनुरोध करूंगा, कैमरा आपके पास है कि आप राजपुर हॉस्पिटल में जरूर जाएं। और मैंने अभी परसों भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3 घटनाएं हुई है, 3 लड़कियों की डेथ इस इलाके में हुई है। उस दिन से मैं अंदर ही अंदर बहुत घुटन हो रही है कि एक स्नोक की लड़की, जो नौजवान लड़की थी, वो बीमार हुई और राजपुर तक वो बात कर रही थी। अगर राजपुर में उसे फर्स्ट एड मिल जाता, उसे कुछ दवाई मिल जाती, तो वो लड़की जिंदा पोंटा जा सकती थी, लेकिन राजपुर में कोई था ही नहीं। राजपुर तक लड़की बात कर रही है और उसके बाद लड़की शिवपुर के आसपास लड़की की डेथ हो जाती है। राजपुर की एक लड़की 8-9 साल की, उसे कुछ चक्कर टाइप में, यार उसको वो भागते हुए हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, वो लेके वहाँ वापस उसको, जब तक पोंटा से भेड़ेवाड़ा के आसपास लड़की की डेथ हो गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि क्या यहाँ पर आदमी नहीं बसते? हमारा दर्द किसी को दिख क्यों नहीं रहा है? मेरे पंचायत में पिछले 1.5 महीने से सड़क टूटी हुई है। 1975 में रोड आया हुआ है, परमार जी के टाइम में यहाँ पर रोड बनी हुई है। बैठे जीत सिंह ताऊ जी, इनके मेहनत से इन लोगों ने यहाँ पर रोड पहुंचाई। किस किस तरह से इन्होंने मेहनत की और किस किस तरह से इस पंचायत को इन्होंने बना के रखा। आज 1.5 महीने से क्या नाम, ये वो अपना रोड टूटा हुआ है, और रोड टूटी हुई है, बदले की भावना से राजनीति कर रहे हो। 1.5 महीने से एक आदमी बेलदार तक यहाँ नहीं आया। आप एक्शन और जो एसटीओ की बात तो छोड़िए, एक बेलदार तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। तो ये बदले की राजनीति की जा रही है, इस क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है। ठीक है, वोटों का तक का संबंध नेता हमारे साथ रख रहे हैं, बाकी उसके सिवाय कोई किसी प्रकार संबंध नहीं। लाइट की यहाँ पर वो हालत है लाइट की, यहाँ पर पानी की यहाँ पर वो समस्या है। आजकल थोड़ा पानी आ रहा है, गर्मियों में यहाँ पर पानी नहीं आता। भाई हम दूसरी दुनिया के लोग हैं क्या? हम इसी दुनिया के लोग हैं, गिरियार क्षेत्र के लोग हैं। अगर साला कहीं एक रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो जाए, पूरा रास्ता जाम हो जाता है, 3-3 दिन तक रास्ता नहीं खुलता। क्या हमारी गलती क्या है? क्या आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है? आप इस क्षेत्र को, आप टोरू क्षेत्र है हमारे पास, निगाड़ी क्षेत्र है हमारे पास, सारे हमको लोकल टूरिज्म के रूप में आप इसको विकसित कर सकते हैं, क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 20-25 साल तक आप कुर्सी पर जमे हुए, और आप फिर भी आप इस एरिया को इस क्षेत्र का ये हालत है। आप खुद जेपी भाई, आप अपने किलोड़ और कलाता सड़क की हालत देखिए, क्या हालत है उस सड़क की। क्या वहां पर लोग नहीं रहते? दुर्घटना का वहां पर हमेशा वहां खतरा रहता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है, जो लोग अभी साथ है उनका भी हम तय दिल से शुक्रिया करेंगे, और जो लोग नहीं है उनके हम घर जाएंगे, हर एक आदमी को मनाएंगे। लेकिन अब गिरियार को प्राथमिकता मिलेगी, गिरियार को प्रतिनिधित्व मिलेगा, और ये बात तय है। इन लोग, ये भोले भाले लोग हैं, अब जिधर ये इशारा कर देंगे उधर जीत भी होगी। और ये निश्चित है कि इस बार पोंटा से विधानसभा में जो विधायक जाएगा वो गिरियार से जाएगा, और हम इसमें सफल होंगे। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। समय की कमी है, हम कुछ और लोगों से तब तक बात करते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताएं। ललित तोमर।
आपका क्या कुछ मानना है, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल माहौल एक तरफा हो रहा है, फिर भी क्या सोचते हैं आप? देखो तोमर साहब, आपने देखा कि 4 सितंबर को जो राजभवन में मीटिंग हुई उसमें मनीष तोमर को पूरा समर्थन मिला, और मैं जिसमें कि ये नारे भी लगाए गए, बाकी सब सपना है, मनीष तोमर अपना है। इससे आप देख लो कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिरियार बिल्कुल मनीष तोमर के साथ तन बदन से मनीष तोमर के साथ है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप को लेकर इस बात? बस ये जो सबका जो एटीट्यूड है, सबका जो विचार है, वो सबका एक बन चुका है। ये लोकतंत्र है, इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी इसीलिए दी गई है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो सबसे पहले नागरिक का अधिकारी है वोट का सिलेक्शन। आप कैसे वोट चुनते हैं, कैसे आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ये कोई गलत नहीं हो रहा है। ये एक प्रक्रिया है और ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया है ये राइट। बदलाव की बात आप लोग कह रहे हैं कि तो अगर टिकट सुखराम चौधरी को नहीं मिलता है, जो है टिकट की रेस में मदन मोहन शर्मा भी आगे चल रहे हैं, अगर किसी और को मिलता है तो फिर आप लोगों का क्या? हम हैं गिरिवार के साथ टिकट की बात, हम जो हमारा इलाके का काम उनके साथ है। इलेक्शन लड़ना सब लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, ये एक उसका राइट बनता है, ये फंडामेंटल राइट है हर नागरिक का। एवरीबडी हैज राइट टू वोट, elect to any person, but doesn't it matter that any essential thing that can neglect, it cannot be neglected, nobody can challenge it, because this is the part of our fundamental right. So if the people is going to aggressive, going to go on, go ahead, they can do everything. I got your point, sir. And अगर हम बात करें कि अभी जो घाटी का मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं आज खबर आई कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसको लेकर क्या करते हैं? First of all, I welcome to all the body and government of India. If since you say so, I must believe it. और यदि ये हो गया है तो इससे बेनिफिट सबको है, सबको ये होना चाहिए था। और इसके लिए आज ही नहीं प्रयास हुए, ये आज से 20 साल से प्रयास होते आ रहे हैं, दशकों से प्रयास हुए, तब ये आज इस स्टेज पे पहुंचा है। ना कि आज के, अगर हम ये कहें ना ये आज की ही प्रयास हुआ, नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं है जी। आप सर क्या कुछ कहते हैं चुनाव को लेकर? अगर हम बात देखें ये भी कि घाटी का मुद्दा भी हुआ है, उसमें सुखराम चौधरी ने भी काम किया, हर्षवर्धन ने भी, किस ने कैसे देखते हैं? बिल्कुल ध्यान जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। 20 साल से नहीं, 300 साल से हमने पूरे जिले के अंदर मैंने पता नहीं कितनी मीटिंगें की है। ये आज ही का प्रयत्न नहीं है, ये कोशिश आज ही नहीं है, ये 300 साल से करें। अगर हमें 25-30 साल के बाद कामयाब मिल गई तो अच्छी बात है। चुनाव को लेकर क्या कहते हैं आप? क्या फिर इससे क्षेत्रवाद नहीं बढ़ेगा? जैसे लोग कह रहे हैं कि हमें इधर का ही उम्मीदवार चाहिए, अगर टिकट किसी और को मिलता है। क्षेत्रवाद का नहीं है ना, हमें किसी से दुश्मनी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना जी, अभी पिछले पंचवर्षीय में हमारे मुख्यमंत्री जी राजा साहब ने एक हमें कॉलेज दिया था और मौजूदा मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन एक ग्राउंड के लिए भी एक पैसा नहीं दिया। हमारा खर्चा है तो हुआ, लेकिन मैं चाहता था, मैंने डिमांड रखी थी, एक साइंस की क्लास नंबर 1 और ग्राउंड। कॉलेज में 2 काम होना बहुत अनिवार्य थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आए चाय पियर चले गए, ये भी जरूरी था। और ये अस्पताल के CSC है यहाँ राजपुर में, PSC भी नहीं है, प्लानिंग सेंटर नहीं है, CSC है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। नाम का CSC है, कागजों पे CSC है, फील्ड में कुछ नहीं। बिल्कुल, आप सर पूरी जानकारी रख रहे हैं बाकी चीज़ों के भी। नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप हिमाचल में? देखो ये आम आदमी पार्टी का तो यहाँ कोई वो नहीं है, मौजूद कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। हमें तो पता भी नहीं आम आदमी पार्टी है क्या चीज़ और क्या करेगी। आप सर बताएंगे चुनाव के बारे में, कैसे देखते हैं इन चुनाव को? चुनाव तो देखो जी, अब तो वक्त आने में होगा तो कुछ होगा। विचार लोग कहीं ना कहीं टिकट अगर
टिकट अगर कहीं ना कहीं मनीष तोमर को तो नहीं मिलता है, तो अपना तो पहले सबसे पहले, फिर चाहे टिकट सुखराम को मिले ना मिले, चाहे किसी को मिले, पर अपना सबसे पहले हमें अपना चाहिए। हमने जो 15, 20, 30, 40 साल जो सबको देख लिए, अगर अपना आता है तो फिर अपना तो देखेंगे, पहले अपना देखेंगे क्या करता है अपना भी। एक बार अगर बनता है तो अपना भी देखेंगे। बिल्कुल सर, सवाल ये भी है कहीं ना कहीं कि अगर सुखराम चौधरी को टिकट नहीं मिलता है, जैसे बदलाव की बात हुई थी, अगर मदन मोहन को मिलता है या फिर बाकी किसी उम्मीदवार को मिलता है, फिर क्या सोच के आप वोट करें? देखिए जेपी भाई, अगर ऐसा होता है कि टिकट मदन मोहन शर्मा जी को मिलता है, तो हमने तो एक मन बना लिया है जेपी भाई कि हम तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और हमारा उम्मीदवार मैदान में है। क्योंकि जेपी भाई ये कुछ काम नहीं करते, हमें खाली वोट के लिए यूज़ करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। ठीक है जी, इनकी स्वैच्छिक निधि 10 लाख रुपए एक विधायक को एनुअली मिलती है। तो कोई भी भाजपा का आदमी या कांग्रेस का आदमी ये मुझे बता दे कि हमारे गांव में कहीं 2000 रुपये भी कहीं इन्वेस्ट किया है इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, केवल हमें वोट के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो। ये राजनीति ये गांव में चलाई है और हम बहुत आभारी है मनीष जी के, जो इन्होंने ये कदम उठाया है। हम इनके साथ हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारी बात को आप आगे पहुंचाएं। पहाड़ की बात कार्यक्रम का ये आज पहला कार्यक्रम था, पहला एपिसोड था। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नई पंचायत में, और बहुत मुश्किल है यहाँ पर जो है पहाड़ के लोगों से बातें छुड़वाना। जो बोलते हैं वो बिल्कुल खुल कर बोलते हैं, लेकिन यही खासियत है। आपने देखा यहाँ अंग्रेजी में भी लोगों ने बात की, यहाँ हिंदी में भी बात की, यहाँ पहाड़ी में भी बात की। यही खासियत है पहाड़ की, और यही खासियत हम दिखाना चाहते हैं पहाड़ की बात के ज़रिए। यहाँ पंचायत में दावेदार है जो है इसी पंचायत के प्रधान, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनके समर्थन में ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन नई पंचायतों में जाएंगे जहाँ पर लोग देखें कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। कल फिर मुलाकात होगी, आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण। भूषण ज्वेलर्स।